आज कार्ड्स की बात करेंगे। हमारे कप्स कंप्लीट हो गए। कप थे हमारे वाटर एलिमेंट, वॉन्ड्स क्लियर हो गए, मतलब फायर एलिमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे सूट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कौन सा एलिमेंट है हमारा? मनी। अर्थ। 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 मनी अर्थ है, अर्थ एलिमेंट है ना, पृथ्वी तत्व है। तो जैसा कि पहला कार्ड होगा एस ऑफ पेंटिकल्स ही होगा। एज वी नो, पहला कार्ड एस होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन सेम चीज आप देख रहे हो, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आती हैं। जैसे उसमें कप पर आ रही थी, उसमें बॉन्ड्स पर आ रही थी, इसमें पैसे पर आ रही है। और नीचे देखो कितनी प्रॉस्पेरिटी है, इतनी ग्रीनरी है, फूल भी खिले हुए हैं, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स ग्रोथ भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, पैसा भी है, नई बिगनिंग भी है, नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब लग सकती है, कहीं से पैसा आ सकता है। और परमात्मा की ब्लेसिंग्स तो है ही, एंजेलिक ब्लेसिंग्स है, सूर्य का कार्ड है, ऑल इन ऑल यस कार्ड है। हर तरह से आपको पॉजिटिव रीडिंग देनी है। ब्लेसिंग्स का कार्ड है, पैसे की ब्लेसिंग समझ लीजिए, या रिलेशनशिप के लिए भी अगर निकलता है तो भी आप यस ही कहेंगे कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होने वाला है। अर्थ मटेरियल है, पृथ्वी तत्व, इट मीन्स जो भी रिलेशनशिप होगा वो स्टेबिलिटी के साथ होगा। पैसा भी आएगा तो स्टेबल होके आएगा, आती जाती मनी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी के साथ आपका बिजनेस रहेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये वाला कार्ड स्टेबिलिटी देता है। अगर किसी का सवाल आता है कि मैम मेरे पास पैसे नहीं दिखते या पैसे आ ही नहीं रहे हैं और ये कार्ड आता है, तो आप कहेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कहीं से आपके पैसे का इंतजाम होगा, आना शुरू हो जाएगा। आप बस सूर्य की रेमेडी कर लीजिए, आपके पास पैसा अपने आप आने लग जाए। अगर किसी के आने से पहले आपको रीडिंग करनी है, जैसे सपोज मैंने आपको फोन किया कि मुझे आपसे बात करनी है, आपने मेरे आने से पहले कार्ड की रीडिंग निकाली और ये कार्ड आता है कि मुझसे क्या क्वेश्चन करने वाला है सामने वाला, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि अगर अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स अगर आते हैं तो इट मीन सामने वाला पर्सन हमसे पैसे के बारे में बात करना चाहता है, वो पैसे से परेशान है। वॉन्ट्स का कार्ड निकलता है तो कैरियर और जॉब से कंसर्न है, इसके बारे में हमसे बात करना चाहता है। अगर कप के कार्ड आएंगे तो पक्का उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है, उससे हमें कंसर्न करना है। ठीक है। और चौथा हमारा सॉर्ड का है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग से बहुत पजल्ड है, परेशान चल रहा है, दिमाग से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसके लिए वो हमारे पास है। तो ये चारों कार्ड्स हमें किसी के रीडिंग देने से पहले ही बता देते हैं आप सामने वाला हमसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड पर चलेंगे, टू ऑफ पेंटिकल्स। अब बताइए इस कार्ड में आपको क्या समझ में आता है? जैसे पैसे के साथ खेल रहा है वो, मतलब बैलेंस कर रहा है। जगलिंग बोलता है ना, जगलिंग कर रहा है, जगल कर रहा जो है ऐसे। हाँ। अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे हैं उसके फाइनेंसिस में। हम्म, बिल्कुल सही कहा आप दोनों ने। ये कार्ड है जगलिंग का, पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, टिक भी रहा है, पैसा आने जाने का कार्ड। आप बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं जिससे पैसा आए, पैसा आता है जाता है, रुक नहीं रहा है, आप बैलेंस करने की उसमें हो। पीछे जो नाव दिखाई दे रही है वेव्स में ऐसे ऐसे करके, आपके लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, कि कोई दिन तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बहुत अच्छा हो जाता है, और किसी दिन आप बिल्कुल थक जाते हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइफ में अप एंड डाउन्स का कार्ड है, जगलिंग का कार्ड है, पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि फ्लो ऑफ मनी नहीं है, लेकिन खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है। बहुत सारा आपके दिमाग में प्लानिंग चल रहा है पैसे को रिलेट करके,
बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में पैसे से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, और पैसे की प्रॉब्लम आपको इस समय फेस हो रही है। तो कार्ड कार्ड का ये क्या है दीदी? 2 नंबर बेबी। का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है। चंद्रमा नहीं ये। हमारा कारक होता है लिक्विड मनी का। लिक्विड मनी इट मीन्स रोजमर्रा का जो पैसा हमारे पास आता है ना, रोज थोड़ा थोड़ा लिक्विड मनी जो आती है, उसका कार्ड है। तो लिक्विड मनी का कार्ड है कि आ तो जा, फ्लो नहीं रुका हुआ है, उसका स्टक नहीं है, मनी आ रही है, पर साथ साथ खर्चा भी हो रहा और यस कार्ड बोलेंगे या मे बी कार्ड है। बोलेंगे नहीं दीदी? बेटा, ये बेबी कार्ड है, ये नो रीडिंग में नहीं देंगे, मे बी कार्ड। डन। थर्ड कार्ड पे चले। हाँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड थोड़ा ट्रिकी है, देखो आप लोगों को कितना समझ में आता है, करके देखिए एक बार कोशिश। दीदी ऐसे लग रहा है वो मतलब कोई प्रॉब्लम में है, दो लेडी शायद, और किसी की सलाह ले रहे वो। और वो जो इंसान है वो क्या बोलते हैं, ऊंचे पोस्ट पे है, या उस चीज के में बहुत ही माहिर है वो, मतलब ज्यादा नॉलेज वाला है, तो उसको कुछ पूछने के लिए गए हैं वो। ठीक है आपको दीदी। कुछ लग रहा है अलका जी, आज नंदिनी नहीं है? नहीं, जॉइन तो मेरे ख्याल से नहीं, नहीं है नहीं। हम्म, लगता है उसका इंटरनेट इश्यू है। ये वाला कार्ड ना कुछ ट्रिकी इसलिए बोल रही थी मैं, दिखता कुछ है कुछ, दिखने में ये कार्ड ऐसा लग रहा है कि वो उससे सलाह लेने आए हैं, जबकि हम ये देख रहे हैं कि वो उस पर खड़ा हुआ अपनी बातों को बता रहा है जिन्हें लोग सुन रहे हैं। तो सबसे पहली एडवाइस इस कार्ड की है, अपनी प्लानिंग, अपना पैसा, किसी को ज्यादा उसके बारे में बातें मत बताइए। आप बहुत ढिंढोरा पीटते हो अपनी चीजों का, उससे आपके काम में ऑब्स्टकल्स आ जाते हैं। तो आपको इन चीजों को थोड़ा छुपा कर रखना है, सलाह लेकर तो काम करना है किसी अपने की, पर ज्यादा अपनी चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, करते इतना सा है और ढिंढोरा इतना पीटते हैं, तो हिंड्रेंस आ जाती है, ऑब्स्टकल्स आ जाते हैं। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपकी लाइफ में आप अपनी चीजों को थोड़ा सा छुपा कर रखिए, पैसों को ज्यादा लोगों के सामने मत दिखाइए, थोड़ा गुप्त रखिए, और किसी अपने को बताइए जिसकी सलाह आप ले सकते हो। गुरु का कार्ड है, तो गुरु की तरह सलाह लेकर काम करिए, आप बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि ये कार्ड ढिंडोरा पीटने का नहीं है, आप पैसे के, अपनी अच्छाई का, अपना कुछ भी प्लानिंग होती है, मत बताइए किसी को, बी केयरफुल। सबको बताने से आपके काम रुक जाएंगे, राय मशवरा करके अपने काम करिए, टेक एडवाइस, तब अपने आगे बढ़िए। नो कार्ड है, और एनर्जी भी आप देखोगे ना, निगेटिव एनर्जी है, कुछ भी हरा पीला कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रेड, तो निगेटिव एनर्जी आ रही है, इट मीन्स उनके पैसे पर परेशानी आने वाली है। तो निगेटिविटी आ रही है पैसे पर, तो पैसा कहीं ना कहीं फंसने का डर है, या पैसे से नुकसान होने का डर है, तो इसलिए सलाह लेकर काम करें। तो ये निगेटिव कार्ड है।
ठीक है, समझ में आया? गुरु का कार्ड है, गुरु की रेमेडीज कराएंगे। उसका गुरु खराब है तभी वो पैसे से प्रॉब्लम है उसको, है ना। और पेंटिकल्स देखो यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये 3 पेंटिकल्स हैं जो ब्लैक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स उसका पैसा स्टक है, कहीं ना कहीं फंसा हुआ पैसा है ना। दिख रहे हैं ना, ये 3 पेंटिकल्स स्टक हो रखे हैं ब्लैक में, ब्लैक एनर्जी है पैसे की। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड को अलका जी आप मुझे समझाओगे कि क्या समझ में आता है? मैम इसमें ये समझ आ रहा है कि ग्रोथ भी है इसमें, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम और स्टेबिलिटी सब कुछ है, बट इसके कपड़ों पे ब्लैक एनर्जी भी है। अ, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है। वैसे भी ये राहु का कार्ड है, कुछ इल्यूजन का कार्ड है। चाहे मतलब इसने ये पेंटेकल्स हाथ में पकड़ा हुआ है एकदम से बैलेंस करके संभाल के, और इसके सिर पे भी है, बट कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी भी है इसके शॉल में ना, जो ब्लैक कलर है इसका। टैग लाइन में याद रखेंगे, ये व्यक्ति पूरी तरह से 24 घंटे पैसे के बारे में सोचता है। दिमाग में पैसा, दिल में पैसा, पैरों में भी पैसा। पैसा 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 होता है ना, बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। ये वो हम्म। टाइप का आदमी है, हर वक्त उसको दिमाग में पैसा, कहाँ से कमाऊं, पैसा कहाँ से आए मेरे पास। तो ऑल द टाइम जो उसकी थिंकिंग है वो पैसे के लिए है। लेकिन पीछे दीदी नेम, उसने फेम, देखो, बिल्डिंग, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है उसके पास, पर इस समय उसको या तो पैसे की दिक्कत है, कहीं उसका पैसा फंस गया है, या कुछ ना कुछ वो पैसे की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इसलिए वो ऑल द टाइम वो पैसे के लिए सोच रहा लेकिन दीदी जिस तरह से उसने पकड़ा है तो ब्लेसिंग भी होगी ना भगवान की, जिस तरह से उसने पकड़ा है। है। नहीं बेटा, इस तरह वो अपने पैसे को संभाल रहा है, मेरा पैसा हाँ, खर्च ना हो जाए कहीं। कंजूसी का कार्ड है ना। कंजूसी का कार्ड है, वो पैसे को कैसे संभाल के बैठा हुआ है, चिपका के छाती से कि कुछ और चिपकाओ ना चिपकाओ, पैसा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं ना, दमड़ी जाए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये हम्म। वो टाइप का इंसान है, उसको पैसा सबसे ज्यादा चाहिए। उसके कपड़ों पर ब्लैक एनर्जी आ रही है, उसको उसकी भी चिंता नहीं है, बस पैसा नहीं जाना चाहिए। तो पैसे की प्रॉब्लम में वो है, या इनसिक्योर है, या उसे और ज्यादा पैसा चाहिए, या माइजर है, बहुत पैसे की तरफ सोच रखता है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं। इसकी वजह से उसके पास ऑल इन ऑल सब कुछ पैसे के चारों तरफ ही घूम रहा है। चल रहा है तो पैसा, सोच रहा है तो पैसा, केयर कर रहा है तो पैसा। तो नो कार्ड ही होगा ना दीदी ये। ये मे बी कार्ड है बेटा। हाँ नंदिनी, राधे राधे, कहाँ हो आज? राधे राधे मैम। मैम कोई आया हुआ था घर पे तो लेट हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, सुन लेना बेटा। ठीक है। ठीक है, हाँ। आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा। तो क्लियर हुआ, 4 ऑफ पेंटिकल्स राहु का कार्ड है। राहु बुद्धि भ्रमित करता है, बहुत ज्यादा इल्यूजन करता है। जितना भी हो, अब सपोज उसके अकाउंट में 50 लाख है, तो उसके दिमाग में ऐसा घुमाएगा ना राहु कि वो 50 लाख तो मेरे पड़े रहे, अब मैं 50 लाख और कब कमाऊंगा कि मैं 1 करोड़ में पहुंच जाऊं, 1 करोड़ हो जाएंगे तो मैं 2 करोड़ कब करूंगा। राहु है ना, बुद्धि भ्रमित ही करेगा। और एक चीज और है, राहु हाथ से पैसा बर्बाद बड़ा कराता है, टिकने नहीं देता। राहु वालों के ना, अब जब मैं न्यूमरोलॉजी में पढ़ाऊंगी तब तब सुनना, वैसे अभी एक वो बता देती हूँ। राहु जिनका खराब होता है ना, उनकी 3 चीजें पहचान आ जाती हैं। पहली, उनके ससुराल से रिश्ते खराब हो जाते हैं, राहु खराब। दूसरा, उनके ना बेफालतू के खर्चे, जैसे
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उनके बहुत जल्दी खराब होते हैं। फोन आएगा, फोन खराब। सबके फोन बढ़िया रहेंगे, उनका फोन खराब हो जाता है। वॉशिंग मशीन होगी, वो जल्दी खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनका पैसा इलेक्ट्रॉनिक चीजें ठीक कराने में बहुत जाता है। राहु खराब। और तीसरी बड़ी बात कि राहु वाला कंफ्यूज रहता है बहुत ज्यादा। मैं पैसा खर्च नहीं करूं और फालतू का खर्चा करके आएगा, बाजार जाएगा, अपने लिए सोच के जाएगा मुझे परिवार वालों के लिए खरीदना है, ठीक, और दुकान में जाके अपने लिए चार कपड़े खरीद के लाएगा ही लाएगा। उसको ऐसा दिमाग भरेगा कि ये भी ले लेता हूँ, ये भी जरूरी का है, वो भी है। और वो जिसके लिए लेने गया उसके लिए तो कम खरीदेगा, अपने लिए फालतू का लेके आएगा। तीन रीजन होते हैं, हम कह सकते हैं राहु आपका खराब है। ठीक है, तो ये वाला कार्ड एक टैगलाइन में याद कर लीजिए। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत लंबा टाइम नहीं होता कि आपकी जो सोच है चौबीसों घंटे पैसे की तरफ चल रही है, आपका दिमाग पैसे की तरफ है। आपको हर वक्त ये लगता है मैं कहाँ से पैसा कमाऊं, ऐसा कौन सा नया बिजनेस करूं, जॉब के साथ और क्या क्या कर लूं कि मुझे पैसा आना शुरू हो जाए। तो आप बहुत मनी माइंडेड है। ठीक है, तो ये राहु का कार्ड। क्लियर। ओके। नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड देख के क्या समझ में आ रहा है? चलो नंदनी आप बता दो। मैम ये कुछ टफ टाइम्स है मे बी लाइफ में। फाइनेंशियली हो सकता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहा हो। हाँ, सही बात है। जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, बुद्ध का कार्ड है, बिजनेस में लॉस। तो हम इससे दो तरह की रीडिंग देते हैं कि पैसा देखो इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है जो चमक रहा है। इट मीन्स इन दोनों की जो ये बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा है, औरत जा रही है उसे छोड़ के, या तो पैसे के कारण इन दोनों का सेपरेशन हो रहा है, या ये व्यक्ति पैसे में पीछे इतना पड़ा हुआ था कि इसने फैमिली को टाइम नहीं दिया, अब फैमिली इसे छोड़ रही है। या इतना बड़ा इस पे लॉस हो गया है कि पैसा खत्म हो गया तो इसकी लाइफ में फैमिली इसे छोड़ रही है। तो बीच में जो कंसर्न है वो पैसा है। या तो इसने पैसे को प्रायोरिटी दी तो फैमिली छोड़ रही है, या ये बहुत बड़े सदमे में, लॉस में है, जिसकी वजह से फैमिली दूर जा रही है। तो फैमिली के सेपरेट होना, दूर होने का कार्ड है बिकॉज ऑफ मनी। दोनों कंडीशंस हो सकती है, लॉस की भी और फाइनेंस में बहुत ज्यादा डीपली आप घुसे हुए हो, पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हो, फैमिली को नहीं, तो भी ये कार्ड आता है। तो किसी अपने का दूर जाने का कार्ड है बिकॉज ऑफ मनी। आपकी जो आपकी फाइनेंस है, आपका पैसा है, ऑल सडन कहीं खत्म हुआ है। इनस्टेबिलिटी का कार्ड है, आप बर्बाद होने के कगार पर हो। ट्रॉमेटिक कंडीशन मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम से आप गुजर रहे हो उस समय। पर एक लाइन में याद करेंगे तो पैसे के कारण आपकी फैमिली आपसे दूर जाने वाली है, आप किसी अपने को बिकॉज ऑफ मनी खोने वाले। किसी भी कंडीशन में मनी रिलेट करेगी लॉस, या मनी की वजह से नेग्लेक्शन अबाउट द फैमिली। बट बुरी नो कार्ड ही कंडीशन। है ना दीदी? ये बेटा टोटली नो कार्ड मैम इससे पीछे वाला भी नो कार्ड था। है। फोर वाला नहीं बेटा, ये मे भी कार्ड है। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स नो कार्ड।
ठीक है, बुद्ध की रेमेडीज करानी पड़ेंगे बिकॉज फैमिली जा रही है, पति पत्नी का सेपरेशन है, तो सिंपल सी बात है, पैसा और पत्नी का सुख दोनों बुद्ध देता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड देख के क्या समझ में आ रहा है प्रियंका, आप बताइए। कोई ऐसा इंसान है जो मतलब जिसके पास पैसा और ये सब कुछ मतलब अच्छा है, वो वेल सेटल है वो इंसान, और वो दूसरों की हेल्प कर रहा है। और ये तराजू दिखा रहे हैं, मतलब वो बैलेंस करके, मतलब हर किसी को पैसा नहीं बांट रहा है, उसे मालूम है किसी किसको जरूरत है ज्यादा देने की, मतलब पैसे की जरूरत किसको ज्यादा है, तो वो उसी को हेल्प कर रहा है, बाकी सबको हेल्प नहीं कर रहा है वो। तो अच्छा कार्ड है वैसे वो, क्योंकि सब मतलब पैसा ही दिखा रहे हैं हर जगह, पेंटिकल्स दिखाए हुए उन्होंने, तो बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास। हम्म। ठीक है पहली ना दीदी? बात, ये मे बी कार्ड है। हम्म। ये गुड वाइब्रेशंस वाला कार्ड नहीं है। ये कार्ड जनरली उसमें आता है कि आप, हाँ, गिव एंड टेक का बैलेंस बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा चैरिटी करते हो, पैसे को बांटना आपको पसंद है, लोगों की हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, स्टेटस का अप्रिसिएशन भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला कार्ड हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं देता। कई बार ऐसे लोग जो जिनके लिए ये कार्ड आता है, वो फैमिली को पैसा नहीं देते हैं, दूसरों पर फालतू का खर्चा करते हैं बिकॉज ऑफ टू मेंटेन योर स्टेटस। समटाइम्स होते हैं ना बहुत सारे लोग कि घर में कुछ हो ना हम्म। हो लेकिन अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी दानवीर कर्ण बनते हैं। बहुत चैरिटी करते हैं लोगों में, फायदा कुछ भी नहीं होता। तो चैरिटी का कार्ड है, पर मे भी कार्ड है। वाइब्रेशंस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत नेम फेम है उस व्यक्ति का, एक अच्छा राजाओं जैसा है जिसने अपना स्टेटस मेंटेन किया हुआ है, परंतु समटाइम्स वो जज नहीं कर पाता क्या मैं सही लोगों को पैसा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। केवल नाम इज्जत के लिए चैरिटी रह जाती है समटाइम, और आपका पैसा फंस जाता है। तो ये कार्ड कई बार उन लोगों के लिए भी आता है जो पैसे की ट्रबल से गुजर रहे हैं, और उन्होंने पैसा बहुत जगह इन्वेस्टमेंट किया या बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट करके दे दिया, और अब अपना पैसा उनको वापस नहीं मिल रहा है। ये कार्ड बेसिकली वहां पर ज्यादा आता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना आजकल, तो बहुत ज्यादा आपके पास भी केस आएंगे जब आप रीडिंग देंगे, मैम मेरा 10 लाख रुपए फंस गया है, मैम मेरा 5 लाख रुपए फंस गया है, मैंने 50,000 रुपए दिए थे विश्वास करके, वापस ही नहीं आ रहा, अब अपना ही पैसा मांग रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स वो वाली सिचुएशन भी दिखाता है कि आप काइंड हार्टेड है, आप बैलेंस करके पैसे दे रहे हैं, बट वो स्टक हो जाता है समटाइम, आपकी चैरिटी नुकसान कर जाती है आपको। मैंने एक चीज और बताई थी ना, शुक्र का कार्ड है। शुक्र मतलब अगर शुक्र वाले दिन शुक्र वाली चीजें दोगे तो नुकसान हो जाता है ना, सेम इसमें है कि शुक्र का कार्ड है और आप अपना लक्ष्मी दान कर रहे हैं, तो आपकी लक्ष्मी आपकी स्टक हो जाएगी। क्लियर हो गया? मैम तो ये किसी को भी नहीं देना चाहिए फ्राइडे वाले दिन? फ्राइडे वाले दिन के लिए लिख लो कहीं पर याद से, फ्राइडे वाले दिन कभी भी अपना कपड़ा, मतलब नया कपड़ा खरीदा हुआ, चादर हो, कपड़े हो, फ्राइडे के दिन किसी को गिफ्ट नहीं करना, हस्बैंड वाइफ के अलावा। हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को कर सकते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे से शुक्र से जुड़े हैं, पति सुख पत्नी सुख शुक्र है, तो काम सुख जो होता है उसमें आप कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी को भी घड़ी, परफ्यूम या कपड़ा और पैसा,
ये शुक्रवार के दिन कभी मत दीजिए। आपका कुछ पता नहीं है किस कपड़े में, घड़ी में, परफ्यूम में आपका शुक्र चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे कि पहले तो मेरी लाइफ में कितना पैसा था, पति पत्नी में कितना प्रेम था, और आज हम दोनों लड़ते ही रहते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें। शादी में लिफाफा दे रहे हैं, तो आपको पता है कल मुझे शादी में जाना है, तो बृहस्पति के दिन आप लिफाफा बना के रख लीजिए, क्योंकि दान आपका बृहस्पति को हो गया। शुक्र के दिन पैसा नहीं देना है, कपड़ा नहीं देना है, चादर आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना, चादरें देने का फैशन हो गया है, गिफ्ट में चादरें दे देते हैं लोग, नहीं देनी चाहिए फ्राइडे को। चादर मतलब बेड सुख, सैया सुख, और जिसने अपना सैया सुख ही दे दिया वो अपने पति के साथ सुख कैसे भोगेगा? ओके। है ना? और किसी को अपना पैसा दिया है तो उससे मंगल के दिन अपना पैसा वापस जरूर लो, चाहे 5 रुपए लो, 10 रुपए लो। कहना मेरा पैसा तू ऐसा कर, 100 ही रुपए दे दे भले चल, पर मंगल को ले लो। तो धीरे धीरे तुम्हारा सारा कर्जा, जो पैसा तुम्हारा फंसा हुआ है, वो आना शुरू हो जाएगा। ये टोटका है मंगल का, कि अगर आप किसी पर अपना पैसा फंसा लेते हो, जैसे आपने किसी को ममता में दे दिया, सपोज जैसे ये चैरिटी वाला कार्ड है, तो आप जब फंसाओगे, तो मंगल के दिन आप उससे थोड़ा सा पैसा वापस ले लो, धीरे धीरे आपका सारा पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। और लोन लोन लेंगे दीदी, सपोज लोन मंगल लेने को की कभी आई नहीं है। लेना, मंगल और शनिवार को कभी लोन नहीं लेना है जिंदगी में। जिंदगी बीत जाएगी, चप्पलें घिस जाएंगी, लोन नहीं उतरेगा। एक उतरेगा दूसरा शुरू हो जाएगा। तो मंगल शनिवार को लोन कभी नहीं लेना है, पैसा वापस ले लीजिए। के 6 ऑफ पेंटिकल्स हो गए, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स में चलिए अलका जी आप बता दीजिए क्या लग रहा है। मैम इसमें ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी तो है, पीछे माउंटेन भी नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी भी है। आ, ये बंदा भी मनी की तरफ, अगर हम पेंटेकल्स को मनी, तो उसी की तरफ ध्यान है इसका, मनी की तरफ ही ना। तो ये मतलब इसका ध्यान, इसका दिमाग भी मनी की तरफ ही चल रहा है ज्यादा। बिल्कुल सही बात कही आपने। सब कुछ है, हम्म। प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है। पहली बात, कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है, ये पैसा लगाऊं कहाँ, है ना? इन्वेस्टमेंट का सोच है यहाँ पर। दूसरा, पैसे की सोच है, वो तो दिख ही रही है। तो इन्वेस्टमेंट और पैसा दोनों की सोच चल रही है। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं कि लॉन्ग टर्म मुझे फायदा हो जाए, फ्यूचर प्लानिंग सोच रहा है पैसे को लेकर। दिख भी रहा है, वो कार्ड से ही समझ में आ रहा है कि उसे पैसे को कहीं ना कहीं सोच चल रही है उसकी पैसे की। ये पैसा तो है, कहाँ लगाऊं, कहाँ से और ज्यादा बनाऊं, मोर एंड मोर पैसा आ जाए मेरे पास। कैसे? ग्रोथ तो है ही, बिकॉज इतनी बड़ी बुश है वो ग्रीन कलर की, पेंटाकल्स भी येलो कलर के हैं, तो आपको पैसे से पैसा बनाने के लिए भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। पर नेम फेम नहीं दिखाई दे रहा है हमें इसमें। एक उदासीनता है, सैडनेस है, कि वो स्टक हो रखा है उसका दिमाग पैसे की तरफ सोच के। मैम इसने रेड कपड़े पहने हुए हैं तो नेम फेम तो है ही है, मेरे उसमें नहीं रेड है। ओके, अगर अच्छा, तुम्हारे वाले नहीं में नहीं। रेड है तो name है। लाल कपड़े हैं तो नेम फेम है, पर दिमाग उसका पैसे में है, बिकॉज चेयरफुल एनर्जी नहीं, हैप्पीनेस वाली एनर्जी नहीं है, स्टक ऑफ माइंड है बिकॉज ऑफ मनी। थॉट प्रोसेस सब मनी पर है। केतु का कार्ड है, तो हो सकता है पैसा फंस जाए इस व्यक्ति का। ये भी आप उन्हें कहेंगे कि आपका पैसा फंस भी सकता है। इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो बहुत प्लानिंग के साथ करिएगा। कहते हैं ना, इंक्वायरी निकाल के करिएगा, कि कोई आपको बहला फुसला के पैसा फंसवा ना सके आप। ये इसका भी कार्ड है। अवेयर रहिए तो पैसे नो का, कार्ड है। इन्वेस्टमेंट।
नो कार्ड ही है ना दीदी? ये भी मे बी कार्ड है बेटा, नो कार्ड नहीं है। मे बी अनडिसाइडेड वाला कार्ड, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या रीडिंग देंगे। एग्जैक्ट। नेक्स्ट, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये क्या दिख रहा है नंदिनी आपको? मैम इसमें ये लेडी दिख रही है कि कोई काम कर रही है जिससे इसे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि अगर ये अपने एफर्ट्स सही तरह से लगाएंगे तो। नंदिनी आई थिंक स्टक हो गया था तुम्हारा कैमरा। चलो मैं ही बताती हूँ। एक टैगलाइन में इस कार्ड को याद रखिए, शनि का कार्ड है, मेहनत का कार्ड है। पैसे के लिए आपकी बहुत मेहनत चल रही है, ये इसकी टैगलाइन है। पैसे के लिए आप बहुत मेहनत कर। देखो उसने जो पेंटाकल से बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लगाया, सेम डिस्टेंस पे, थोड़ी थोड़ी दूर पे। ऑर्गेनाइज पर्सन है, आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बहुत स्किलफुल पर्सन हो, डेडिकेटेड है। बिकॉज देखो कितनी मेहनत करके लगा हुआ है। नेम फेम भी दिख रहा है हमें, कहीं स्टक नहीं दिख रहा है, बहुत